तीनों फोटो को हैरानी से देख रहे थे। यमी, अरे बाप रे, ये तो विराट, अरे ये तो कितना, सांची कितना हैंडसम है यार। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये बड़ा होकर इतना गुड लुकिंग होगा। वाओ यमी, तो तू बात करेगी इससे? वैसे कर ही ले, मेरी मान तो। सांची, देखते हैं बात करके कि कैसा है। वैसे बचपन में तो मेरी हर बात मानता था, अब देखो। तभी सारा, विराज और मनीषा भी आ गए। चारों कैंपस की ओर निकल गए, पर विराट चुप सा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब सांची उस लड़की की तारीफ कर रही थी तो उसे बस अच्छा नहीं लग रहा था। यमी ने सबको बता दिया सांची के रिश्ते के बारे में, तो सभी को जिग्नेश अच्छा लगा। मनीषा, मतलब हम चारों में से दो तो बुक हो ही गए। विराट, क्या मतलब? मनीषा, अरे मतलब सारा विराज के साथ और अब सांची उसे अमेरिका वाले के साथ, तो ये दोनों तो गई ना। मैं और तप्पू ही बचे, पता नहीं मुझे कब कोई मिलेगा। सांची मनीषा के सर पर मारती है। सांची, मैंने अभी तक उसे हाँ नहीं बोला है। वैसे विराज सर ने भी सारा को प्रपोज नहीं किया, ना ही सारा ने हाँ कहा। मतलब हम चारों ही सिंगल हैं, समझी पगली? विराट सांची को गुस्से से घूरने लगा। मनीषा ने सांची के सर पर मारा। मनीषा सांची से, कुछ तो सोच समझ कर बोला कर। मुझे पागल बोल रही है? काम तेरे पागल वाले हैं। सारा और विराज एक दूसरे को देख रहे थे। सारा कुछ उदासी हो गई थी और विराज भी सोचने लगा। कैंपस पहुंचकर सब अपने अपने हॉस्टल चल पड़े। तापसी सो रही थी और सब्बम बस आंखें बंद कर उसका साथ महसूस कर रहा था। कुछ समय बाद तापसी जाग गई और सब्बम से अलग हुई। तापसी नर्वस होती हुई, ओह सॉरी सब्बम सर, मैं पता नहीं कैसे आपके कंधे पर। सब्बम, रिलैक्स कैप्टन, हम दोस्त हैं और दोस्त में तो इतना चलता है ना। इतना बोल सब्बम मुस्कुराने लगा। तापसी भी मुस्कुराने लगी। सब्बम ने बैग से एक बोतल निकाली और तापसी को दे दी। सब्बम, जूस है इसमें, सुबह से कुछ खाया नहीं है तुमने, पर व्रत में जूस पी सकते हैं तो पियो। तापसी हैरानी से, पर सर मैं। सब्बम ने अपने दोनों भौवें उठाकर तापसी को देखा तो तापसी चुपचाप जूस पीने लगी। ये देख सब्बम को हंसी आ गई और वो भी एक और बोतल निकाल कर पीने लगा। जूस खत्म करने के बाद दोनों बातें करने लगे। सब्बम तो आज सुबह से तापसी को देखकर हैरान था, तो पूछ ही लिया, कैप्टन आज ये लुक, मतलब तुम कभी सूट नहीं पहनती, हमेशा कुर्ता और जीन्स में ही होती हो। तापसी, ये माँ पापा का तोहफा है मेरे लिए, तो आज पहन लिया। हाँ पर एक बात बोलूँ, इसमें थोड़ा अजीब सा फील कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अजीब सी लग रही हूँ। सब्बम एकदम से, नहीं अजीब नहीं, सुंदर लग रही हो और तुम पर ये बड़े बड़े झुमके बहुत अच्छे लग रहे हैं। तापसी खुशी से, सच्ची? ये मम्मा के ही है, आज मन किया तो इस सूट के साथ पहन लिया। सब्बम, शाम तक हम कैंपस में होंगे, देखना जो भी तुम्हें आज ऐसे देखेगा वो तो गया। तापसी, अच्छा जी, पर मुझे नहीं लगता क्योंकि सब मुझसे दूर ही रहते हैं। सब्बम हंसकर, ये तो है। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। सब्बम ने तापसी को फिर से अपनी बातों से हंसा दिया था और तापसी आज बहुत ही आराम से बिना किसी झिझक के सब्बम से बात कर रही थी। उसे सब्बम का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। कहाँ वो कभी दूर से ही सब्बम को देखती थी और उसके सामने आकर घबरा जाती थी, और कहाँ आज सब्बम उसका दोस्त बन गया था और बिना किसी कारण हमेशा जाने अनजाने उसकी मदद कर देता था। कुछ समय बाद दोनों देहरादून पहुंच गए और कैब लेकर कैंपस जाने लगे, पर एक जगह सब्बम ने गाड़ी रुकवा दी। तापसी ने सब्बम को देखा। सब्बम ने उसे उतरने को बोला और दोनों उतर गए। सामने महादेव का मंदिर था। सब्बम, हॉस्टल जाने से पहले एक बार महादेव को भी मिल लेते हैं। तापसी सब्बम की बात सुन मुस्कुराने लगी। दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। तापसी और सब्बम दोनों ने महादेव की पूजा की और माथा टेक कर दोनों वापस आ गए। दोनों बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे थे। तापसी, आज तो वैसे सांची का भी व्रत होगा। सब्बम, अच्छा। तापसी, तो आप चारों में से बस आप ही महादेव के लिए व्रत रखते हैं या बाकी भी? सब्बम हंसकर, अरे उन तीनों में से कोई भी भूखा नहीं रह सकता।
खासकर विराट और यमी, मतलब सत्यम, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं। विराज रह सकता है पर पूरा दिन नहीं। रह तो मैं भी नहीं सकता, पर बस शिवरात्रि पर महादेव के लिए, उनकी मेरे साथ जो दोस्ती है उसके लिए रखता हूँ। तापसी, तो भोलेनाथ आपके दोस्त हैं? सबब, जी हाँ। तब तक दोनों पहुंच गए तो कैप्टन, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। दोनों अंदर जाकर अपने अपने हॉस्टल चले गए। तापसी रूम में जाकर तीनों से मिली तो तीनों उसे चूड़ीदार पजामी और लॉन्ग कुर्ते और साथ में बनारसी चुन्नी पहने देखकर हैरान रह गई। सारा, वाओ तप्पू, यू लुक ब्यूटीफुल। किस पर बिजली गिराने का इरादा है? सांची, यार क्या लग रही है तू तप्पू। तापसी हंसते हुए, ऐसे तो लड़के भी नहीं घूरते जैसे तुम तीनों मुझे देख रही हो। तापसी तीनों को घर के बारे में बताने लगी और तीनों बहुत खुश थी कि तापसी के पापा उसके साथ हैं। खुशी तो तापसी के चेहरे से दिख रही थी। रात को चारों गप्पे मारकर सोने लगी, पर तापसी को नींद कहाँ थी। उसे तो रह रहकर सब्यम के साथ जो पल इन 2 दिनों में बिताए थे वही याद आ रहे थे। सारा को भी नींद कहाँ थी, वो तो बस यही सोच रही थी कि कब विराज सामने से उसे प्रपोज करेगा। वो चाहती थी कि विराज जाने से पहले बोल दे। वहीं सांची आज जिग्नेश से चैट कर रही थी। बस मनीषा ही थी जो बिना किसी परेशानी के सो रही थी। लड़कों में भी यही हाल था। सब्यम भी तापसी के तस्वीर को देख रहा था जो उसने चोरी से ली थी। उसके सारे सपने पूरे करने के बारे में सोच रहा था। वहीं विराज भी सारा का उदास चेहरा याद कर दुखी था। वो अब चाहता था कि सारा को बोल ही दे और कंपनी भी शुरू हो ही जाएगी, पर अब सारा को दुखी नहीं कर सकता। विराट अपनी सारा भाभी को खुश करने का सोचकर खुश हो गया और प्लान भी बना लिया। और हमारा सत्यम मतलब यमी तो बस मनीषा की तरह घोड़े बेचकर सो रहा था। अगले दिन होली थी। कैंपस के कॉमन ग्राउंड में ही होली मनाने का प्रोग्राम था, पर ना तो हमारी लड़कियों को होली पसंद थी, ना ही लड़कों को। चारों लड़कियां बिना मन से गईं, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन चारों को हाथ लगाए। पिछली बार सारा और मनीषा ने मिलकर एक लड़के को पीट दिया था। उसने सांची को रंग लगा दिया था बिना उसकी इजाजत के। सब्यम अपने पापा के कहने पे तीनों को लेकर वहां आ गया था, पर चारों एक ओर खड़े होकर सबको होली खेलते हुए देख रहे थे। पर विराट के दिमाग में आज कुछ और ही चल रहा था। सब्यम ने पहले अपने मॉम डैड को थोड़ा सा रंग लगाया, फिर बाकी तीनों को भी होली का तिलक लगा दिया। पर उसने खुद को रंग नहीं लगने दिया क्योंकि उसे होली के रंग सूट नहीं करते थे और उसका चेहरा लाल हो जाता था पूरा। तापसी और सारा को उनकी क्रिकेट टीम विश कर रही थी। मनीषा भी उनके साथ ही थी। सांची को जिग्नेश का फोन आ गया था। वो उसके साथ बात करने लगी। सांची, हैप्पी होली जिग्गी। क्या मैं तुम्हें जिग्गी बोल सकती हूँ बचपन की तरह? जिग्गी, हाँ हाँ सांची जी, आप बोल सकती हैं। हैप्पी होली आपको भी। सांची, तुम भी मुझे सांची ही बोलो, ये जी मत बोलो। और आप नहीं, तुम ही बोलो। हम दोनों जानते ही हैं एक दूसरे को। शादी की बातें तो बाद में देख लेंगे, अभी दोस्त की तरह ही बात करते हैं। जिगी हाँ कह देता है और दोनों बातें करने लगते हैं। सांची इस बात से बेखबर कि उसके पीछे विराट खड़ा होकर सब सुन रहा था। विराट गुस्से से वहां से चला जाता है। विराट मन में बड़बड़ाते हुए, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। जब सांची उस कार्टून से बात कर रही थी, विराट ने अपना सर झटका और फिर मन में बोला, ये ना मेरी दिमाग ही खराब कर देगी। मुझे सारा भाभी और बॉक्सर के बारे में सोचना है। बिग ब्रो के बर्थडे से पहले दोनों को और पास लाना है। सत्यम तो लड़कियों के बीच में जाकर रंग लगाने लगा और लगवा भी रहा था। विराज और सत्यम दोनों एक साइड खड़े होकर अपनी अपनी वाली को देख रहे थे। विराज तो बस सारा को देखकर यही सोच रहा था कि कैसे उसे बोले। सत्यम ने विराज को देखा तो उसके सर पर मारते हुए बोला, सत्यम, बॉक्सर जाना यार, बोल दे सारा को अपने दिल की बात। देख, दूसरा सॉफ्टवेयर भी पूरा होने वाला है, फिर वो कंपनी हमें स्पॉन्सर करेगी और मैंने भी 75 लाख रखे हैं अलग से। विराज हरियाणा से, बिग ब्रो तूने ये पैसे? सबम, डैड के नहीं है बॉक्सर, मेरी पहली कमाई है ये। मैंने 1 साल पहले तो गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाए थे जब हॉस्पिटल में थे हम सब। बस कुछ समय पहले ही वहीं बेच दिया था एक जापानीज कंपनी को। बस
विराट, पर बिग ब्रो, वो पैसे तो तू अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में भी लगा सकता है ना। सत्यम, देख बॉक्सर, तुम तीनों मुझे बिग ब्रो बोलते हो तो बस बड़ा भाई होने का फर्ज निभा रहा हूँ। तेरा सपना है ये कंपनी और हम सबका भी। इस वजह से ही सारा के परिवार के सामने अपने पहचान से जाएगा तू। पर पहले सारा से तो बोल पगले। तभी विराट भी आ गया। विराट, बॉक्सर देख, वैसे तो तू 2 मिनट ही बड़ा है मुझसे, पर मैंने हमेशा तुझे बड़ा ही माना है। तो मेरी बात मान ले यार ना यार। देख, सारा को भाभी बना ले आओ ना। कहते हैं भाभी माँ की तरह ही होती है, मुझे भी भाभी माँ का प्यार मिल जाएगा ना। विराट की आंखें नम थी और विराट सब्यम का मन भी भारी हो गया। तभी वहां घूमते घुमाते मनीषा आ गई। मनीषा, अरे कैसे हो आप सब, क्या हाल है। हाय सब्यम सर, आप क्या लग रहे हो इस सफेद कुर्ते में। सारे कैंपस की लड़कियों को तो आपने पागल ही किया हुआ है, पता है, हम चारों में से। तभी तापसी आकर मनीषा का मुंह बंद कर दिया है। तापसी परेशानी से, सॉरी सॉरी सर, वो क्या है ना, किसी ने ठंडाई में भांग मिला दी है और इसने 3-4 ग्लास पी लिए। सप्रेम गुस्से से, किसकी इतनी हिम्मत कि हमारे कैंपस में भाग लेकर आया। विराट, बिग ब्रो, मैं पता करता हूँ, तू यहीं रह, वहां गया तो एलर्जी हो जाएगी। विराट विराट के साथ चला गया। सबम तापसी की ओर गया जो मनीषा को संभाल रही थी। मनीषा बस हंसे जा रही थी। तापसी, मनु यार बस करना, चुप हो जा और ये नींबू पानी पी लेना। मनीषा, नहीं मुझे नहीं पीना है ये। मनीषा ने पानी फेंक दिया। सबम, कैप्टन मैं हेल्प कर। तापसी कुछ बोलती पहले ही मनीषा बोल पड़ी। मनीषा, हाय हैंडसम, आप ना बहुत स्मार्ट हो, पता है आपको। सबम मुस्कुराने लगा। उसने तापसी को नींबू पानी लाने को बोल दिया। मनीषा, आय हाय, आपको पता है आपकी यही हंसी ने तो सबको दीवाना बना दिया है। एक आप हैं जो किसी लड़की को देखते ही नहीं हो, पता है आपकी दीवानी तो हमारी तप्पू भी है। सबम हैरानी से मनीषा को देखने लगा। मनीषा तो नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। तप्पू तो किसी लड़के को नहीं देखती, पर कॉलेज के पहले ही सेमेस्टर से आपकी आपकी फैन नंबर 1 है। आपके पढ़ने की, स्पीच की, आपके हर प्रोजेक्ट की, आपके बात करने की, हर चीज की, आप तो। तभी तापसी वहां आ गई और मनीषा के मुंह से नींबू पानी का गिलास लगा दिया और जबरदस्ती पिला दिया। मनीषा मुंह बना रही थी। सत्यम भी आ गया। सत्यम, अरे इसे क्या हुआ लेडी डॉन। तापसी, भांग पी ली है। सत्यम, है सच्ची। मनीषा सत्यम के पास आई और उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। सत्यम और तापसी शॉक हो गए। मनीषा ने सत्यम के हाथों से रंग लिया और उसे लगाया, फिर बोली, आपने मुझे हैप्पी होली विश क्यों नहीं किया। बड़े आए, हाथ में रंग लिए घूम रहे हैं पर लगा नहीं सकते। सत्यम, है हैप्पी होली, हैप्पी होली। मनीषा खुशी से, हाँ ये सही है। वो सत्यम के गले लग गई और उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई। सत्यम जो जगह जगह कई लड़कियों से रंग लगवा कर आया था, मनीषा के छूने से बस हिल सा गया और मनीषा को देखने लगा। तापसी ने मनीषा को सत्यम से दूर किया और फिर हॉस्टल ले गई, पर सारा का फोन आने पर वापस आ गई। सारा, कैसी है मनु अब। तापसी, सो रही है, पागल ही हो गई थी। सारा, कुछ पता चला किसने भांग मिलाई थी। तभी पीछे से विराज आकर बोला। विराज, वो फाइन आर्ट के लड़कों ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। तभी सांची भी आ गई। सांची, क्या हुआ। सारा, तू थी कहाँ। सांची, वो यहाँ शोर था तो दूसरे पार्क में जाकर जिगी से बात कर रही थी। हुआ क्या है ये तो बताओ। सारा, वो मनु ने भांग पी ली। सांची जोर से, क्या। विराट आते हुए, पर तुम्हें क्या, तुम तो लगी रहो फोन पर, भूल जाओ दोस्तों को। सब हैरानी से विराट को देखने लगे तो उसे फील हुआ कि उसने क्या बोल दिया। विराट नकली हंसते हुए, अरे मजाक कर रहा हूँ, हा हा हा, सच में। सत्यम, तूने भी तो भांग नहीं चढ़ा ली है क्या। सांची विराट को घूरते हुए, हरकतें देखकर तो लग तो यही रहा है। विराज ने सबको बातों में लगे देखकर सारा का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। सब्यम और तापसी ने देख लिया, वो दोनों सबसे अलग हटकर खड़े थे, फिर एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे। सब्यम ने होली से रंग लिया और अपने हाथ में और तापसी की गाल पर पीछे से लगा दिया और कान में जाकर बोला,
हैप्पी होली कैप्टन। आज तो मैंने तुम्हें अपने रंग में ही रंग दिया। इतना बोलकर वहां से सबके बीच चला जाता है और मुंह पर रुमाल बांध लेता है। तापसी बस वहां पर खड़ी शबनम की सांसें अपने कान पर महसूस कर रही थी, और उसकी वो बात कि मैंने तुम्हें अपने रंग में ही रंग दिया, सोचकर तापसी तो बस खो ही सी गई थी। शबनम दूर खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। शबनम, आज तो ये भी पता चल गया कैप्टन कि तुम दीवानी हो मेरी। पर जितना मैं तुम्हें दीवानों की तरह चाहता हूँ, उतना तुम भी नहीं मुझे चाह सकती। तुम्हारी पहली विश कि तुम्हें कोई ऐसा ही रंग लगाए जो दिल से तुम्हें अपना मानता हो और प्यार करता हो। ये विश तुमने अपने 15वें जन्मदिन पर लिखी थी और उस बॉक्स में डाली थी, पर आज मैंने वो विश भी पूरी कर दी। मैं तुम्हें दिल से अपना मान चुका हूँ, और प्यार तो बस जब जब तुम्हें देखता हूँ बार बार और गहरा हो जाता है। कभी सोचा ना था कि कोई लड़की मुझे इतनी प्यारी होगी। अब दूसरी विश तो हम जब सब बाहर घूमने जाएंगे तभी पूरी करूंगा। बर्थडे भले ही मेरा होगा, पर तोहफा तुम्हारे लिए होगा मेरी कैप्टन। तापसी शबनम को ढूंढने लगी, पर शबनम उसे कहीं दिख नहीं रहा था। विराट शबनम से कुछ बात कर रहा था कि सांची ने पीछे से उस पर प्लेट भरकर रंग डाल दिया। विराट ने पीछे सांची को देखा तो सांची भाग गई। विराट भी गुस्से से ही उसके पीछे भागा। हमारी सत्यम साहब यानी कि यमी जी तो अब तक मनीषा के बारे में ही सोच रहे थे। वो उस एहसास से निकल ही नहीं पा रहे थे। और तो और किसी को भी रंग नहीं लगाने दिया, क्योंकि मनीषा ने उन्हें रंग दिया था अपने ही रंग में। विराट सारा को एक कोने में ले गया और उसे दीवार से लगाकर उसे निहारे जा रहा था। सारा भी विराज में ही खो सी गई थी। उसने प्यार से विराज के चेहरे को हाथों में लिया और सर से सर लगा लिया। आज पहली बार वो दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे। विराज, जब 1 साल पहले तुम मुझसे टकराई थी ना, तब तुम्हें देखते ही मेरी धड़कन तो बुलेट ट्रेन से भी तेज चलने लगी थी। तुम पहली और आखिरी लड़की हो सारा जिसे मैंने अपने इतना करीब आने दिया है, और तुम्हारे करीब आया हूँ। जानता हूँ कि मेरा लास्ट सेमेस्टर है और अब तो बस यही महीना ही है, फिर 1 महीना एग्जाम और फिर हमारा प्रोजेक्ट। बस इसी महीने में तुम्हारे साथ हर पल को महसूस करना चाहता हूँ सारा। सारा, विराज, तुमने आज भी मुझे वो नहीं कहा जो मैं सुनना चाहती हूँ। विराज सारा की आंखों में देखकर, कहना जरूरी है क्या? मेरी आंखों में ही पढ़ लो। सारा फिर से कुछ बोलने लगी, पर विराज ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी और उसे देखने लगा। सारा ने अपनी नजरें झुका ली, पर विराज बस उसे देखने में ही लगा था। सांची भाग रही थी और पीछे देखा तो विराट नहीं था। जैसे ही आगे की ओर देखा तो विराट बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। सांची के तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। विराट आगे की ओर आ रहा था, सांची पीछे जा रही थी। सांची जैसे ही भागने लगी, विराट ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। सांची विराट के सीने से जा लगी। विराट का एक हाथ सांची के हाथ में था और दूसरा उसकी कमर पर। सांची जल्दी से विराट से अलग हुई, पर विराट ने उसकी कमर से पकड़कर अपनी ओर किया। विराट, तुमने तो मुझे रंग दिया, पर अब मेरी बारी। सांची, देखो मुझे ये होली खेलना नहीं पसंद। विराट, अच्छा जी, तो तुमने मुझे रंग क्यों लगाया? सांची, वो तो आप पर गुस्सा था। आपने कैसे बोल दिया कि मुझे मेरे दोस्तों की परवाह नहीं? विराट, अरे यार बोला ना, मजाक था। सांची विराट को बोलते हुए, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। विराट, पर देखा जाए तो सही ही था। मनीषा को तुम्हारी जरूरत थी, पर तुम फोन पर थी। सांची, सारा और तप्पू थे ना, वैसे मैं आपसे बात ही क्यों कर रही हूँ? सांची फिर से जाने लगी तो विराट ने उसे अपने पास खींचा और अपना गाल उसकी गाल से लगा दिया। फिर अलग होकर बोला, हिसाब बराबर मिस सांची सा, और चला गया। पर सांची तो हैरानी से उसे देखती रह गई। विराट भी कुछ दूर आकर दीवार से आ लगा। विराट, यार, कैसे कैसे मैंने उसे रंग लगा दिया? वो क्या चाहता है मुझे पता नहीं, पर गुस्सा भी आता है और कुछ अजीब सा ही लगता है। मैं मैं नहीं रहता, कुछ ना कुछ अजीब ही कर देता हूँ।
तापसी सब्यम को ढूंढ रही थी कि पीछे से सब्यम उसके कान में बोला, ऐसी भीड़ में मुझे ढूंढना छोड़ो, ऐसे नहीं मिलूंगा, बस अपने दिल से मेरा नाम लो तो सामने आ जाऊंगा। दोस्त हूँ, तंग तो करूंगा ही ना। तापसी ने जैसे ही पीछे देखा तो कोई नहीं था। तापसी मन में, बड़े दोस्त बनकर तंग कर रहे हैं ना मुझे, एक बार सामने आ जाए फिर बताती हूँ। तापसी को सब्यम की बात याद आई तो दिल से बोली, सब्यम। जैसे तापसी ने आंखें खोली, सामने सब्यम खड़ा था, चेहरे पर रुमाल बांधे, सभी रंगे हुए थे पर वो बिल्कुल साफ था। किसी की इतनी हिम्मत कहाँ थी कि उसे रंग लगाए, जबकि उसके दोस्तों में तिलक ही लगाया था। तापसी के कपड़े साफ से बस एक गाल पर ही रंग लगा था, वो भी सब्यम ने लगाया था। तापसी सब्यम के पास जाकर रुक गई और उसकी आंखों में देखने लगी। उसे पता लग गया कि सब्यम मुस्कुरा रहा था। तापसी, आपको बड़ी हंसी आ रही है, अभी बताती हूँ आपको। ये रुमाल निकालिए, मुझे भी मेरे दोस्त को रंग लगाना है। सब्यम ने रुमाल निकाल दिया। तापसी उसके करीब आई, बस थोड़ा सा गुलाल उसके दोनों गालों पर हल्के से लगा दिया। सब्यम बस मुस्कुराते हुए उसे ही देखने जा रहा था। तापसी रंग लगा के जैसे ही जाने लगी तो सब्यम ने उसका हाथ पकड़ लिया। सब्यम, कैप्टन, मेरे साथ कहीं चलोगी? तापसी, कहाँ सर? सब्यम, सांझ। आज वहां पर भी सभी होली मनाते हैं, पर मेरे वहां जाने के बाद ही सब वहां इंतजार कर रहे हैं। पहले विराज जाता था, पर आज उसे सारिका के साथ ही रहने दो। तुम चलोगी ना कैप्टन? तापसी ने देखा कि सब्यम बड़ी उम्मीद से उसे देख रहा था। तापसी, हाँ सर, आप गेट पर मिलिए, मैं सांची को मनु के पास छोड़कर और उसे बताकर आती हूँ। वैसे सर, यहाँ पर सभी लड़कियां मुझे घूर रही हैं क्योंकि मैंने आपको रंग लगा दिया। सब्यम मुस्कुराकर, फिर क्या हुआ? किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई तुम्हें कुछ कहे। तापसी हंसते हुए, हाँ ये तो है। तापसी वहां से चली जाती है और सब्यम भी बालों में हाथ फेरता हुआ चला जाता है। दूर खड़े सब्यम के मॉम डैड ये सब देख रहे थे। यशवी, तो क्या आपको भी यही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? रीमा, हाँ जी, लगता है बहू मिल गई है हमें तो। वैसे पसंद तो बहुत अच्छी है मेरे बच्चे की। यशवी, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने, कोहिनूर ढूंढा है हमारे बच्चे ने, हीरा है ये बच्ची, मुझे तो पहले से ही बहुत प्यारी लगती है। रीमा जी, हाँ, दोनों की जोड़ी बहुत जचेगी। तापसी सांची को बताकर बाहर आती है तो सब्यम वहां पर अपनी बुलेट पर था। तापसी, साइकिल? सब्यम, आज मेरी बाइक पर चलेंगे, होली है तो यही सही रहेगा। तापसी सर हिलाकर अपनी साइकिल को गार्ड को पकड़ाकर सब्यम से पीछे कुछ दूरी पर बैठ गई। तापसी सब्यम के पीछे तो बैठ गई, पर उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। वो पहली बार ऐसे किसी लड़के के पीछे बैठी थी। सप्तम बीच बीच में तापसी को साइड मिरर से देख रहा था और मनी मन खुश भी था। पहली बार उसकी बुलेट पर कोई लड़की बैठी थी, और वो भी तापसी, जो शायद अब तक उसकी जान बन गई थी। सप्तम धीमे धीमे ही चला रहा था। आगे मार्केट पर तापसी ने उसे बाइक रोकने को कहा। सप्तम, क्या हुआ कैप्टन? तापसी, सप्तम सर, वो सामने हमारे सांझ की ही दो लड़कियां हैं ना? सप्तम ने देखा, अरे हाँ, ये तो कविता और सुनीता है। ये वहां पर खड़ी क्या कर रही हैं? आगे सांझ की और क्यों नहीं जा रही हैं? तापसी, हाँ, और दोनों के चेहरे देखे आपने, घबरा रही हैं शायद। सबम, चलो चलकर देखते हैं। तापसी और सब्यम दोनों के पास गए। तापसी बाइक से उतरते हुए दोनों के पास गई और सब्यम भी। सब्यम, कविता, सुनीता, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? दोनों ने जैसे ही तापसी और सब्यम को देखा तो दोनों के गले लग गई। तापसी, बच्चे, क्या हुआ? दोनों बताती है कि आगे रास्ते पर कुछ लड़के खड़े हैं जो लड़कियों को तंग कर रहे हैं और फिर बोलते हैं कि बुरा ना मानो, होली है। हमें भी आते हुए देख लिया था पर हम जल्दी से निकल आई। हमें तो माई ने कुछ रंग लाने को भेजा था, पर सब तो फिर क्या हुआ? जाओ तुम दोनों। कविता, पर तापसी, मैं जाकर देखती हूँ सबम सर कौन बच्चियों को तंग कर रहा है। सबम, नहीं कैप्टन, तुम नहीं, ये दोनों ही जाएंगी, वो भी अकेले ही। और तुम दोनों, एक हफ्ता हो ही गया है ना तापसी से कराटे सीखते हुए तुम लोगों को? दोनों हाँ में सर हिलाती है। सबे, तो फिर जो जो सीखा है वही उन पर अप्लाई कर देना। अगर कुछ कहा तो, और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं। मैं और तापसी हैं यहाँ,
तुम्हारे साथ ही, पर तुम दोनों को ये अकेले ही फेस करना है, तो जाओ। दोनों के अंदर हिम्मत आ गई थी और दोनों चली गईं। शबनम और तापसी भी पीछे ही थे। तापसी शबनम से, अरे पर दोनों को अब थोड़ा ही आता है सर, अगर उनसे नहीं हैंडल हुआ तो। शबनम, तो क्या हम तो हैं ही हैं। और वैसे भी मुझे तुम पर यकीन है कि तुमने एक हफ्ते में ही बहुत कुछ सिखा दिया, तो जस्ट रिलैक्स एंड वेट एंड वॉच। कविता सुनीता जब उन लड़कों के पास से गुजरी, एक ने कविता पर पीछे से रंग लगा दिया और एक ने सुनीता को, और फिर हंसने लगे। कविता ने जो उसके पीछे खड़ा था उसकी नाक पर मुक्का मारा और फिर एक पेट पर। सुनीता ने भी एक की गर्दन पर कराटे का मूव करा और फिर हाथ मरोड़ दिया। बाकी जो बैठे थे वो भी उठ के आ गए और दोनों लड़कियों को घेर लिया। कुछ पल के लिए दोनों घबरा गई, पर फिर शबनम की बात याद कर उनका सामना करने लगी। पर दोनों के ऊपर वो 5 हावी हो रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई। सबने पीछे देखा तो शबनम और तापसी खड़े थे। शबनम, कविता, तुझे मेरी बैटिंग पसंद है ना? और सुनीता, तुझे मेरी सिक्सर? तो अब तू अपनी तापसी दीदी का खेल भी देख लो। शबनम ने हाथ में पकड़ा बैट तापसी को दे दिया। शबनम तापसी को आंख मारता और बोला, तो हो जाए कैप्टन। तापसी ने हाँ में सर हिलाया और बैट पकड़कर उन लड़कों की ओर चल पड़ी। सामने से 2 लड़के भागते हुए उसकी ओर आए तो तापसी ने दोनों के मुंह पर एक शॉट ही दे मारा। दोनों ही गिर पड़े। ये देख बाकी तीनों थोड़ा डर से गए। शबनम ने सीटी मारी। तापसी उन लोगों के पास पहुंच गई तो एक ने तापसी के गले में हाथ डालना चाहा तो तापसी ने उसका हाथ वहीं पकड़कर उल्टा सीधा कर दिया। वो तो अपना हाथ लेकर ही बैठ गया और चिल्लाने लगा। बाकी दोनों का तो बुरा ही हाल हो गया था। वो पीछे की ओर जा रहे थे और तापसी बैट घुमाती हुई उनकी ओर। तापसी जोर से, ओए रुक यहीं, एक कदम भी पीछे की ओर लिया ना तो कसम वाहे गुरु दी ऐथे ही लमेपा की कुटना आते चटनी बना देनी आ। रुक जा। दोनों वहीं के वहीं रुक गए। शबनम भी पास आ गया। तापसी जोर से, कविता, सुनीता, दोनों उसके पास जाकर खड़ी हुई। तापसी, मुंह पर थप्पड़ मारो दोनों को और इतना लाल कर दो कि होली का रंग भी फीका ही लगे। दोनों ने लड़कों को बहुत मारा, जब तक थक नहीं गई तब तक। फिर शबनम ने पुलिस को बुला लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया। शबनम, होली है तो ये मतलब नहीं कि किसी को भी जानकर हाथ लगाओ, फिर ये बोल दो कि बुरा ना मानो होली है। ये बहुत गलत है। कोई तुम्हारी बहन से, माँ से या दादी से ही अगर ये करे तो सुधर जाओ, वरना आज की लड़कियां सजा देना जानती हैं, फिर तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। क्यों सर? पुलिस वाला शबनम से हाथ मिलाता है और चला जाता है। तापसी, शबनम सर, आप ना पैदल ही आओ, अब मैं दोनों को बुलेट पर लेकर के जाऊंगी। शबनम, तुम्हें चलाना आता है? तापसी खुशी से, भाई ने सिखाया था, प्लीज सर। शबनम, जाओ जी, तुसी मैं आ जाना, आ पीछे पीछे। तापसी हंसते हुए, पंजाबी अच्छी बोल लेते हो आप। शबनम ने तापसी को चाबी दी और तापसी दोनों लड़कियों को लेकर चली गई। शबनम ने भी रनिंग करी और कुछ ही देर में वो भी पहुंच गया। तब तक कविता सुनीता ने पूरे सांझ को आज जो हुआ बता दिया। सब तापसी की तारीफ कर रहे थे। माई ने तो तापसी के नजर भी उतार ली। शबनम को किसी ने देखा ही नहीं तो वो धीरे से माई के पीछे आया और रंग लगाकर जोर से हैप्पी होली बोला। सब उसे देखकर खुशी से चहकने लगे और होली मनाने लगे। सबको पता था कि शबनम को रंगों से एलर्जी है तो उसे किसी ने रंग नहीं लगाया। शबनम गौरी को उठाकर बाहर ले आया और उसके सर को चूमते हुए हैप्पी होली बोला तो गौरी अपने छोटे छोटे हाथों से शबनम के चेहरे को छूने लगी। तभी माई और तापसी आई। माई, सैबी, तुझे गौरी अपनी ओर से रंग लगा रही है। सब, अरे अगले साल तक तो चलने लगेगी तो मैं खुद इससे रंग लगवाऊंगा माई। तापसी ने शबनम से गौरी को लिया तो गौरी तापसी के चेहरे को छूने लगी। शबनम, लो, अब तो मुझे और कैप्टन को अगले साल एक साथ ही रंग लगा देगी लगता है। और हंसने लगा। तापसी भी मुस्कुराने लगी। माई, लाओ गौरी को सुला देती हूँ, तब तक तुम दोनों सबको अब होली खेलने से रोको और खाने के लिए बोलो। मैंने गुजिया और केसर की ठंडाई बनाई है।
सबम और तापसी ने सबको खाने पीने में बुला लिया और हाथ मुंह धुलवा दिया। दोनों सभी को परोसने लगे। जो बड़ी लड़कियां थीं वो तो बस दोनों को साथ देखकर इशारे कर रही थी कि जोड़ी अच्छी लग रही है। सब बच्चे खाने के बाद अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। आज कोई क्लास तो थी नहीं, इसलिए सभी लोग आज आराम ही कर रहे थे। माई भी गौरी के पास जाकर बैठ गई। तापसी सारा काम खत्म कर गौरी के पास आई तो सबने पहले से ही गौरी को गोद में लिए हुए सुला रहा था और गुनगुना रहा था। माई तो सो गई थी। तापसी सबने को सुनने लगी। मैनू तू ले जा किते दूर मेरिया हानियां, मैनू तू ले जा किते दूर, जिते प्यार दियां रावां, जिते ठंडियां हवावां, जिते अंबरों बरसा द एनूर मोरिया हानियां, मैनू तू ले जा किते दूर मोरिया हानियां, मैनू तू ले जा किते दूर। तापसी खोई हुई सबम के सुन रही थी। माई सो गई थी और गौरी भी। सबम ने गाते गाते ही गौरी को झूले में डाला, फिर तापसी के सामने खड़ा हो गया। तापसी तो आंखें बंद किए सबम की आवाज में खो गई थी। सबम चुप हो गया और तापसी के कंधे को हल्का सा हिलाया। तापसी ने आंखें खोली तो सबम उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सबम ने तापसी का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर ले गया। तापसी कुछ बोलने लगी पर सबम ने चुप रहने का इशारा किया। सबम तापसी को साज के बाहर ले आया और एक ओर ले जाकर खड़ा हो गया और तापसी के सामने को देखने को कहा। सामने पहाड़ थे और पहाड़ों में छिपता हुआ सूरज जिसकी लालिमा पूरे आसमान में फैल गई थी। जहां दोनों खड़े थे वहां पर आसपास बहुत से पेड़ थे और ठंडी हवा चल रही थी। सब कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा था। तापसी सबम से, ये सच में बहुत ही प्यारी और शांत जगह है। सबम, हाँ, तभी तो तुम्हें लेकर आया, जानता था कि पसंद आएगी तुम्हें ये जगह। तापसी, ये रुमाल क्यों बांधा है, निकाल दीजिए ना। सबम, हाँ, वो एलर्जी है ना धूल मिट्टी से, तो आज तो होली थी तो रंगों से भी। तापसी हैरानी से, पर मैंने तो लगा दिया था आपके गालों पर रंग, ये देखिए लगा हुआ है अभी तक, हटा दीजिए। सबम ने तापसी को देखा फिर बोला, नहीं, ये मेरी दोस्त ने मुझे बहुत प्यार से, दिल से और अपना मान कर लगाया है, जैसे मैंने उसे लगाया था, इसलिए नहीं हटा सकता। और इतने से रंग से कुछ नहीं होगा। तापसी, अच्छा जी, वैसे एक बात बोलूं। सबम उसके पास आकर खड़ा हो गया। जी बोलिए। तापसी सबम की आंखों में देखते हुए, आप सच में बहुत अच्छा गाते हैं, अरिजीत को भी पीछे कर दे, आपकी आवाज तो इतनी मीठी सी आवाज है आपकी। सबम हंसते हुए, रहने दो, इतना भी अच्छा नहीं गाता, और तुमने अभी विराट को सुना नहीं, मुझे भूल जाओगी उसकी आवाज सुनकर। तापसी, मैं आपको कभी भूल नहीं सकती। सबम हंसता हुआ चुप हो गया और एक टक तापसी को देखने लगा, फिर बोला, हाँ, मैं वैसे भी अगर किसी की जिंदगी में आता हूँ तो सीधा दिल में ही उतर जाता हूँ, कोई चाहकर भी भूल नहीं पाता है मुझे, इतना तो पता है मुझे। तापसी मुस्कुराकर धीरे से, ये तो है। सबम ने सुन लिया था पर फिर बोला, क्या क्या कहा। तापसी जल्दी से, कुछ नहीं, चलिए अब चलते हैं हॉस्टल, मनु को भी देखना है जाकर। तापसी जैसे ही आगे बढ़ी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने लगी, पर सबम ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। सबम का एक हाथ तापसी की कमर पर था और एक हाथ उसके हाथ में। तापसी ने दूसरे हाथ से सबम के कुर्ते को पकड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पता नहीं कब तक एक दूसरे को देखते रहे। तापसी तो सबम की गहरी काली आंखों में खो ही गई। सबम बस मुस्कुराता हुआ उसे निहार रहा था। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, नजरें मिली हुई थी, पर क्या ये पल उनके दिलों की कहानी कह पाएगा या फिर सब कुछ फिर से खामोशी में छुप जाएगा। जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।